अजय के दिल में सुराख है। दिल में सुराख? मैं कुछ बोलूं? ये वहम है। वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अरे मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ बेटा। ये आजकल के डॉक्टर जो है ना, बिल्कुल डाकुओं की तरह होते हैं। डाकू एक मरतबा माफ कर देगा, मगर डॉक्टर बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये डॉक्टर अपनी जेब भरने के लिए अच्छे खासे आदमी को चीर फाड़ के रख देते हैं, बाद में जिप भी नहीं लगाते हैं। आंख का इलाज कराने जाओ तो दांत निकाल के हाथ में रख देते हैं, दांत का इलाज कराने जाओ तो लाश उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाबूजी, डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा है। अरे लानत भेजो ऐसे एक्सरे पर। ऐसे पुराने एक्सरे चोर बाजार में 2 रुपए में मिलते हैं। मरे हुए आदमी का एक्सरे दिखा कर कहते हैं तो कोई ये बीमारी है। मुझे खुद देखो ना, बचपन में एक डॉक्टर ने कहा था तुमको बहुत खतरनाक बीमारी, इलाज करो वरना 6 महीने में मर जाओगे। यह बात को 40 साल हो गए, मैं आज तक नहीं मरा, अभी तक जिंदा हूं। और उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त को डॉक्टर ने कहा तुमको भी यही बीमारी, इलाज करो, और उसने घबरा के इलाज कराया तो 3 महीने में मर गया। मैं आज तक जिंदा हूं। इसीलिए कहता हूं डॉक्टर जो कहता है ना उसको उल्टा करो। वो कहे इलाज कराओ तो मत कराओ, वो कहे मत कराओ तो करा लो। कहाँ है तू? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मेरी डॉक्टर का नहीं सुना मेरी बात? हाँ, समझ गया ना? जा जा, शाबाश, वेरी गुड। अरे मतलब की बात तो मैं भूल ही गया। वो मैं मंदिर गया था। बहुत अच्छी बात है बाबूजी। नहीं अच्छी तो है, लेकिन क्या है वो मंदिर है ना बहुत पुराना हो गया, उसको जरा मरम्मत की जरूरत है। तो सबने अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा देने का वादा किया, तो मैंने भी कुछ वादा कर दिया उसके लिए कुछ। तो कितने रुपए चाहिए बाबूजी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 201 रुपए। नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर चला जाऊंगा, सबके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर एक एक पैर पकड़कर नाक रगड़कर क्षमा मांग लूंगा। सबसे बोलूंगा भाइयों मैंने झूठा वादा किया था, मैं चंदा नहीं दे सकता, मुझे गालियां दे लो, मुझे जूतों से मार लो, मगर मैं चंदा नहीं दे सकता। क्या होगा, खाली इज्जत ही तो चली जाएगी। खैर वैसे भी बूढ़ों को इज्जत की क्या जरूरत होती है। जब बुढ़ापा आता तो जवानी चली जाती, जब जवानी जाती तो नौकरी चली जाती, जब नौकरी जाती तो साथ में इज्जत भी चली जाती। क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी ये कैसी बातें करते हैं आप? आपकी इज्जत चली जाए ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो अपने पिता की इज्जत की भगवान के समान पूजा करता हूँ। आपकी इज्जत चली गई तो मैं समझूंगा मेरे शरीर में से जान चली गई। पिताजी ये लीजिए बाबूजी। रवि ये क्या बदतमीजी है, वापस कर दे पैसे बाबूजी को। मैं इसमें से 1 पैसा भी बाबूजी को नहीं दूंगा। रवि देखो तुम, और जरा सोचो, तुम अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम। अरे कौन सा मजहब, कौन सा धर्म ये कहता है कि मंदिर की दीवारें बना दो और उसके लिए भले एक मासूम बच्चे की जिंदगी की दीवार गिरती है तो उसे गिरा दो? कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं कहता, और अगर कहता है तो धर्म नहीं है, अधर्म है। मंदिर के लिए चंदा चाहिए। इस घर में रहने वालों की खुद की जिंदगी भीख के चंदे की तरह गुजर रही है। अरे हम लोगों की हैसियत है कि हम लोग किसी को चंदा दे सके? देख रवि, मुझे तुझसे जिंदगी का पाठ नहीं सीखना। ये बाबूजी की फरमाइश है और उनकी फरमाइश को मैं ठुकरा नहीं सकता, भले इसमें बच्चे की जान चली जाए। देख रवि देख। भैया बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो तुम। मैं आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। ला मेरे पैसे वापस। मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरे पैसे वापस दे। मैंने कहा ना मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पैसे वापस दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं तो भूल ही गया कि पैसे भी तुम्हारे और बच्चा भी तुम्हारा है। भला मुझे क्या हक पहुंचता है आपके पैसों पर हक जताने का? ये लो।